पहले तो बोलो नहीं, जाति की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिशाप क्यों? किसी भी पहली बात कि बिहार में जो काम हुआ जातियों की संख्या को गिनने का, वो जनगणना नहीं है, वो सर्वे। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, जनगणना केंद्र का मामला है। लेकिन उसको आप सर्वे कहिए या जनगणना कहिए, जो सर्वे यहाँ आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में तो वही बात निकल के आई जो सब लोग कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसके नाम पर पिछले 30-35 साल में राजनीति की गई, जिनके वोट से लोग सत्ता में बैठे, उनकी स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति जो आज से 30 वर्ष पहले थी, कमोबेश वही है। जातीय जनगणना सर्वे का जो राजनीतिक फायदा उठाने की लोग कोशिश कर रहे थे, पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो सकता है। और इसका परिणाम ये है, आप देख लीजिए कि जातिगत जनगणना और सर्वे को देशव्यापी मुद्दा बनाकर भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले नीतीश कुमार खुद ही अपना दल छोड़कर भाग गए भाजपा की शरण में। अगर जातिगत सर्वे का कोई चुनावी असर होता तो नीतीश कुमार छोड़कर भागते नहीं। तो ये सीधा दिखाता है कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना अगर आप करते हैं, समाज के विभिन्न भागों के वर्गों की स्थिति के बारे में अगर सरकार को उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ जानकारी हो जाने मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये जनगणना का विषय नहीं है। पूरे देश को मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ये जानकारी तो सरकार के पास है, तो उसे क्या यहाँ गरीबी खत्म हो गई? पूरे देश को मालूम है कि बिहार सबसे अशिक्षित और बेरोजगार राज्य है, तो क्या यहाँ उससे शिक्षा की स्थिति सुधर गई? ये तो ऐसे हुआ कि आप पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाइएगा, आपको सारे किताब रखे हुए, उससे आप ज्ञानी थोड़े ना हो जाइएगा, आपको सही किताब पढ़ना भी पड़ेगा। और जनगणना से जो स्थिति निकल के आई उससे स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भुखमरी बहुत बड़े पैमाने पर है। और जिन वर्गों के नाम पर लालू जी, नीतीश जी ने पिछले 20 वर्ष में राज किया, उन वर्गों के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। ये बात पहले उनके विरोधी कहते थे। जनगणना कराकर नीतीश कुमार, लालू यादव ने वो कीचड़ अपने आप अपने मुंह पर लपेट लिया। ये स्वीकार कर लिया कि जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व की, आवाज की, एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उन वर्गों को पिछले 30-35 साल में कोई लाभ नहीं मिला। ये जो कहा जा रहा है कि सत्ता में जो लोग बैठे, तो भाई ये बताइए, अगर जो समाज में अति पिछड़ा है, जो वंचित है, जो मुसलमान है, दलित है, महादलित है, अगर उसको लाभ नहीं मिला तो उसके लाभ का हकमारी किसने किया? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने तो किया। तो सत्ता में 32 साल से बैठा कौन है? लालू और नीतीश। तो अगर हकमारी हुई तो सबसे बड़ी हकमारी लालू और नीतीश ने की है। इनको किसने रोका है? आज अभी सरकार में थे लालू नीतीश, साथ में किसी अल्पसंख्यक को गृह मंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बना देते। तो जब सरकार बनी तो मुसलमानों के वोट से आरजेडी जो अपनी राजनीति करती है, उन्होंने मुसलमानों को एक भी विभाग नहीं दिया। अभी राज्यसभा में अपना भेजे हैं एमपी, राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दी, भागीदारी नहीं दी। तो किसने भागमारी की? भाई प्रशांत किशोर तो है नहीं, कांग्रेस तो वहाँ है नहीं, सत्ता में है आरजेडी, और मुसलमानों ने वोट दिया है आरजेडी को। और उसके बावजूद अगर आरजेडी आपको हक नहीं दे रही है तो आपका हकमारी वही कर रहे हैं। यही हाल नीतीश कुमार ने किया। 15 साल से अति पिछड़ा, दलित, महादलित का वोट लिया, लेकिन कितने अति पिछड़ों को कोई विभाग दिया? कितने अति पिछड़ों को सामाजिक राजनीतिक जगह दी? अपने विभाग में, अपने मंत्रिमंडल में कितने महादलित को जगह दिया है? आप जरा देख लीजिए, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं वो किस समाज के लोग हैं? वो कितने अति पिछड़ों को बगल में बैठा है? यहाँ का गृह मंत्रालय, यहाँ का वित्त